क्वेश्चन है आप लोग का, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इज, मतलब इसको ये से कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें कि अगर हमारा अर्थ है और अर्थ के सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका वेट कितना होगा, यही समझना है कि अर्थ के सेंटर पहुंचने के बाद से ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। तो मैं आपको बता देते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर पर, तो क्या किसी भी प्लैनेट के सेंटर पर रख दिया जाए तो उस वेट का मास क्या, उस वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि मान के चलिए कि अगर कोई ये आपका जो यहाँ पर जी का जो वैल्यू हो जाता है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जी का रिलेशन किसके साथ होता है, आपका ए के साथ होता है। अगर हम लोग वेट का फार्मूला पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एम इंटू कितना होता है, जी होता है, और सेंटर पर जी के वैल्यू तो जीरो हो गया, इसलिए उसका वहाँ पर जो वेट होगा सेंटर पर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा, अगर हम एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, क्योंकि वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी क्या, जीरो। इसीलिए आपका जो सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे वेट क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा। और हम इस बात करें किसी भी प्लैनेट पर जो सॉलिड प्लैनेट्स है, कि हमारे नेचर में बहुत सारे प्लैनेट है जो गैसियस है, तो अगर हम किसी भी प्लैनेट की बात करें तो किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे अगर हम लोग पहुंच जाए और वहां पर उसका वेट पूछे तो वहां पर उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियरिटी?